अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास जो कि टॉपिक है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बेटा। जैसे मैं अक्सर बच्चों को वही बात कहता हूँ कि भाई नाम से ही जाने रिवर्सिबल मतलब कि जो प्रोसेस रिवर्स हो सके। ठीक है ना। और इरिवर्सिबल मतलब कि जो प्रोसेस क्या जैसे कहते हैं ना कि भाई अ, जो कि रिवर्सिबल मतलब कि रिवर्स होना और इरिवर्सिबल मतलब कि जो कि रिवर्स ना हो सके। नाम से ही पहले तो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, जो आपके बुक में लिखी हुई सेम टू सेम डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। A reversible process is one which can be retraced in exactly reverse order without producing any change in the surrounding। मतलब कि ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम रिट्रेस कर सकते हैं। रिट्रेस का मतलब है कि सिस्टम, मान लो कि आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है ना। जैसे मैं अक्सर बनाता हूँ भाई सिस्टम में जो कि मूवेबल पिस्टन है एक्स वाई जेड। अब आपके पास यहाँ पर कोई भी सिस्टम गैस वगैरह रखी हुई है, इसको आप यहाँ से हीट दे रहे हैं, ठीक है ना। हीट देंगे तो क्या होगा, हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गैस जो कि एक्सपेंड होगी इसका टेम्परेचर T1 अब टेम्परेचर T2 हो जाएगा। इसकी इंटरनल एनर्जी पहले जो कि U1 थी, अब जो कि U2 हो जाएगी। अब उसके बाद इसका पहले वॉल्यूम V1 अब जो कि वॉल्यूम V2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब क्या करें, जब आप इसको हीट ऐड कर रहे हैं तो आपके पास एक चेंजिंग आ रही है, ठीक है। V1 से वॉल्यूम V2 हो रहा है, इंटरनल एनर्जी U1 से U2 हो रही है, टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है, चलो भाई प्रेशर भी P1 से P2 हो रहा है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं कि अगर आप दोबारा जब रिवर्स प्रोसेस करें, मतलब जब वो यहाँ से हीट दे रहे थे तो एनर्जी जो भी बढ़ रही थी, जो भी यहाँ पे फैक्टर्स जो कि चेंज हो रहे थे जिस लिहाज से, जब उसमें से हीट रिमूव करें तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो कि सेम टू सेम पोजिशंस पर आ सके। रिट्रेस्ड, रिट्रेस्ड का मतलब है जैसे ट्रेसिंग होता है ना, ट्रेसिंग मतलब एक लाइन बनी होती है उसके ऊपर जो कि दूसरी लाइन बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे देखें मिसाल के तौर पर आपके पास ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है ना। यहाँ पर ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। अब आप जो कि हीट ऐड कर रहे हैं, मान लो कि हीट ऐड कर रहे हैं तो आपका ग्राफ कुछ यूं बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है भाई। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ग्राफ कुछ ऐसे जो कि मतलब कि मूव कर रहा है। मतलब कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर और इसका ही ग्राफ बना लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी बनती है। आपके पास जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अब जब आप हीट ऐड कर रहे हैं तो ग्राफ यूं जा रहा है, जब आप हीट रिमूव करें तो सेम टू सेम उसी, मतलब कि सराउंडिंग पे कोई भी चेंजिंग ना आए। जब रिट्रेस करें, जब आप हीट ऐड कर रहे हैं तो ग्राफ कुछ यूं जा रहा है, जब आप उसमें से हीट रिमूव करें तो दोबारा सेम टू सेम उसी पॉइंट पर आ जाए। तो फिर कोई भी सराउंडिंग के अंदर, मतलब ये जो आपकी लाइन है ये सराउंडिंग में तब जाएगी जब इन दोनों में क्या हो जाएगा, जब हीट ऐड कर रहे हैं और जब हीट रिमूव कर रहे हैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो आपकी लाइन जाएगी सराउंडिंग की तरफ। और सराउंडिंग में कोई भी चेंज, बगैर किसी चेंज के अगर आप इसको एग्जैक्टली रिट्रेस कर सकते हैं तो फिर ऐसा प्रोसेस हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बेटा। इसको साइक्लिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है वो ये कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि हम आइडियल ही मान सकते हैं, लेकिन रियल में कभी भी कोई भी प्रोसेस एग्जैक्ट रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस, भाई इसकी डेफिनेशन में जस्ट आप क्या लगा दो, नॉट। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड। यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने क्या लगा ना, कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट बाय चेंजिंग इन द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में इसमें चेंजिंग आएगी। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल्स है जैसे कि आप बॉइलिंग ऑफ एग, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ एग, जो कि जैसे आप अंडा बॉयल करते हैं ना, बॉइलिंग ऑफ एग जो कि इसका एग्जांपल है किसका, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। या फिर इसका बेस्ट एग्जांपल्स है एक्सप्लोजन्स, ठीक है बेटा। एक्सप्लोजन्स जो कि बेस्ट एग्जांपल है किसका, रिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सप्लोजन्स के अंदर क्या होता है कि भाई कोई भी सिस्टम है वो जब मतलब कोई भी जो कि बर्निंग होती है या फिर कोई बम वगैरह बढ़ता है तो जो कि उसमें से बहुत ज्यादा मिकदार में हीट जो कि फायर की तरफ खारिज होती है। अब उसको हीट को लेकर दोबारा आप उस बम को नहीं बना सकते, मतलब कि वो सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स को कंट्रोल करके भी आप अपने इरिवर्सिबल मतलब रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ सकते।
तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और रिवर्सिबल प्रोसेस को समझाने के लिए आप लोगों के बुक में एक एग्जांपल समझाई गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैं भी यहाँ पे आप लोगों को वो समझा देता हूँ। अच्छा, वो जो एग्जांपल है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझाने के लिए, उसमें क्या है कि आपके पास एक एडियाबेटिक सिस्टम है, ठीक है बेटा? एडियाबेटिक का मतलब है कि जो कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिस्टम होगा जिसमें जो कि आपकी वॉल्स भी नॉन कंडक्टिंग होगी परफेक्ट, मतलब कि जो कि नॉन कंडक्टिंग है, और जो कि बेस भी नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है बेटा? ये आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें ये सारे जो कि नॉन कंडक्टिंग मतलब परफेक्ट हम मान लेते हैं, ऐसा होता तो नहीं है। मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो कि परफेक्ट नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, और इसमें हमने गैस को एक लेयर बना के गैस को एक यहाँ से सेपरेशन, हमने यहाँ पर गैस रखी हुई है, ठीक है? इस एडियाबेटिक प्रोसेस सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पर ये गैस रखी हुई, गैस को हमने अच्छा एक लेयर बना दी है, उसके ऊपर है वैक्यूम, मतलब यहाँ पर ये स्पेस है और गैस इस सिस्टम के एक बाउंड्री के अंदर है, ठीक है? अब क्या है भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। एडियाबेटिक सिस्टम ऐसा होता है जो कि सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं करता, ठीक है? ना ही सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है, ना ही सराउंडिंग से जो कि हीट सराउंडिंग की तरफ खारिज करता है। तो अब हमने क्या किया, हमने गैस सपोज की है, हमने एक मतलब सिस्टम की एक बाउंड्री बना दी है, उस बाउंड्री के अंदर हमने गैस रखी हुई है, और ऊपर जो कि हमने वैक्यूम रखा हुआ है। वैक्यूम मतलब कि एब्सेंस ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एनी गैस, ये स्पेस है। अब जैसे ही मान लो कि हम इस लेयर को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जब तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो कि पूरी गैस जो कि पूरा वॉल्यूम यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेगी। ये जो कि गैस जो कि क्या होगी, एक्सपेंड होगी, जाहिर सी बात है। गैस जो कि ऊपर की तरफ एक्सपेंड होगी तो फिर क्या होगा, जब ये गैस पूरा जो कि सिस्टम को ये ऑक्यूपाई कर लेगी, तो फिर होना क्या चाहिए भाई, यहाँ पर तो इसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई सिस्टम एक्सपेंड होता है तो अपनी इंटरनल एनर्जी को लूज करता है। जब ये इंटरनल एनर्जी लूज करेगा तो इसका जो कि इसकी हीट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है बेटा? ये सारा जो कि सिस्टम इस तरह से ये पूरी गैस पूरा जो कि स्पेस जो कि ऑक्यूपाइड कर लेगी, गैस एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी को लूज करके ही ये वर्क डन परफॉर्म करेगी। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमने एनर्जी को डिक्रीज किया। अब हम मान लेते हैं कि भाई हम जो कि इसके ऊपर अगर हम सेम पोजीशंस को ऑब्टेन करना चाहते हैं, सेम जो कि गैस को सेम वॉल्यूम के अंदर लेकर आना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर वर्क डन करना, ठीक है बेटा? अच्छा, वर्क डन करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से इसके इंटरनल एनर्जी क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई, मतलब टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 हो गया, मतलब कि कम हो गया। अब अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर वर्क डन करेंगे, तो फिर वर्क डन जब ये गैस खुद वर्क डन करती है तो वहां पे इसकी हीट लूज होती है, डिक्रीज होती है, और जब इसके ऊपर हम वर्क डन करते हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और जो कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यहाँ पर इसको अगर हम मतलब कि कंप्रेस करते हैं गैस को कंप्रेस करेंगे तो वर्क डन विल बी ऑन द सिस्टम। जब ऑन द सिस्टम हम वर्क डन करेंगे और हम जो कि इसको असल पोजीशन पर लेकर आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, ये जो हमने वर्क डन किया है वो वर्क डन जो कि किसमें चला जाएगा, वर्क डन चला जाएगा इसमें हीट। अब यहाँ पर ये जो हीट है उसको आप मान लो कि थोड़ा सा बाहर की तरफ इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और उसी हीट को अगर आप दोबारा इसमें यूज करने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो फिर ये आपके पास प्रोसेस हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो बात क्या है कि भाई जो वर्क डन है वो तो आप 100% वर्क डन आप जो कि हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से जो वर्क किया वो आपने हीट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो हीट है उसको आप इस वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। केल्विन की स्टेटमेंट थी बेटा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, उसी वजह से ये प्रोसेस हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो कि पैराग्राफ मैंने समझाने की कोशिश की, ये पैराग्राफ आपके बुक में रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ से समझ लीजिएगा कि भाई किस तरह से हमने इसको अंडरस्टैंड